यूक्रेन को उसके हमले की सजा मिलेगी। रूसी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप को वाज़ेह अल्फाज में पैगाम पहुंचा दिया। अब यूक्रेन को क्या सजा दी जाएगी, उस पर कैसा हमला किया जाएगा, कौन से हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे, आमिर रजा से जानते हैं। आमिर भाई, रूसी सदर ने दो टोक अल्फाज में अमेरिका को पैगाम पहुंचाया है कि उसको जो उस पर हमला किया गया यूक्रेन की जानिब से, उसका जवाब यूक्रेन को दिया जाएगा। क्या रूस यूक्रेन पर एटमी हमला तो नहीं करने जा रहा? देखिए, पहले तो बात है तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए, हमेशा माफ़ी मांगते रहना चाहिए अल्लाह ताला से कि वो वक्त ना आए कि कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ एटमी क़ुव्वत का इस्तेमाल करे, माँ सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान पर हमला करेगा तो हम एटमी क़ुव्वत का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर रशिया ने हमला करना होता तो आज से चंद दिन पहले जब हम बात कर रहे थे यूक्रेन वाले मसले पे, जब उसने नए नए ड्रोन्स के साथ उसके 5 जो है एयर बेसिस पर हमला किया और उसकी 37% बम्बारमेंट वाले जो जहाज़ थे उनको तबाह कर दिया, तो बहुत बड़ा लॉस था। और शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतना बड़ा लॉस रशिया को इस जंग में हुआ, जो कि यूक्रेनी सदर की उसका दिमाग था जिसने ये काम कर दिया। लेकिन मुझे ख़तरा था कि शायद वो एटमी मिसाइल इस्तेमाल करेगा। लेकिन जब आप चले जाते हैं सालसी के लिए, आप किसी की बात सुन लेते हैं, तो फिर आप शायद आपका गुस्सा उस हद तक नहीं रहता है। इस पूरे हमले के अंदर अगर कोई चीज़ लॉस की है रशिया ने, तो वो उसकी इज़्ज़त है, उसकी वो जो ताकत थी, उसकी जो कुव्वत थी। जिस तरह जंगे मई में इंडिया अपनी इज़्ज़त खो बैठा, इसी तरह से इस एक हमले से रशिया अपनी सुपर पावर की कैटेगरी में ज़रा सवालिया निशान के अंदर आ गया है, या उसको कह लें बिटवीन द लाइन या बिटवीन द कोमास आ गया है। वो लोग अब सोचना शुरू हो गए कि यूक्रेन जैसा छोटा मुल्क यार, और पुरानी तर्ज के वो रशियन मेड ड्रोन्स थे जिनकी मदद से उसने उड़ा कर रख दिया, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर सिस्टम के अंदर बहुत सारा क्लैश मौजूद है। अच्छा, अगर आप इसने हमला करना होता तो ये तुर्की में होने वाले जो मुज़ाकरात हैं प्यूटन, उसमें भी अपने लोगों को ना भेजता, जिसके तहत कैदियों के तबादले का जो है एग्रीमेंट होने जा रहा है। इस्तांबुल के अंदर ये मीटिंग हो चुकी है। इसके बाद अमेरिका के सदर के साथ 1.25 घंटे की एक टेलीफोनिक कॉल है जिसका आजकल बहुत चर्चा है। और उसने कहा कि मैं छड्डांगा नहीं हूँ, पंजाबी कहते नहीं, छड्डांगा नहीं, तुन के रख देंगा, यह जा मिसाइल मारांगा। तो हमें तो यही सिखाया गया है कि भाई जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो भोंकते हैं वो काटते नहीं। और हमने इसका वो देख भी लिया कि इंडिया की बॉम्बों के आगे जो है पाकिस्तानी ने खामोशी के साथ सिर्फ एक नारा लगाया, नारे तकबीर, और ख़त्म हो गया मामला। तो मेरा ख्याल है कि रशिया जवाब ज़रूर देगा अपनी फेस सेविंग के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। जो अपनी 5 एयर बेसिस को नहीं बचा सका, वो क्या यूक्रेन पर कब्ज़ा करेगा। उसको बचाने के लिए शायद वो कोई ऐसा हमला करे जो कि शहरियों को नुकसान पहुँचाए। तो डोनाल्ड ट्रंप की एक खूबी है, उन्होंने जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी अपना किरदार अदा किया और इंडिया की जान बचा ली, उसकी इज़्ज़त बचा ली, तो शायद रशिया की इज़्ज़त बचाने के लिए भी वो अब सामने आए हैं। कुछ बैटल फील्ड जो हैं वो खुलेंगे यूक्रेन के लिए भी, लाजमी बात है, जंग में तो भाई सब कुछ होता है। कुछ हमले किए जाएंगे उनकी तनसीबात पर भी। जो हमारी इतला के मुताबिक यूक्रेन से अब तनसीबात बाहर हैं। चले, ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाना है कि नेटो में कहाँ कहाँ से चीज़ें ऑपरेट की जा रही हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको एक चीज़ बड़ी वाज़िया बता देना चाहता हूँ कि अमेरिका के तकरीबन 100 के करीब सैटेलाइट्स पूरी निगरानी कर रहे हैं हित्ते की, उस हित्ते की जिसमें रशिया है और उसके साथ यूक्रेन मौजूद है। और कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन के ड्रोन्स को वहाँ से भी, सैटेलाइट से भी जो थी गाइडेंस हासिल थी। लेकिन ये करीने क्यास है। मैं नहीं समझता कि पुरानी तर्ज के वो पुराने रशियन के S-41 और S-40 वाले छोटे ड्रोन्स जो हैं वो इस काबिल हैं कि उनको GPS के ज़रिए से तो कंट्रोल किया जा सकता है। जो टावर बेस कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट बेस कम्युनिकेशन के लिए जो ड्रोन्स हैं वो अभी बहुत दूर की बात है यूक्रेन के लिए। अगर भी ये खबरें भी हैं कि कुछ रशियन सैटेलाइट्स जो हैं उनको भी तैनात किया गया है अब पूरे मामले को जो है ना वो ऑब्जर्व करने के लिए, ताकि आइंदा कोई ऐसा हमला ना हो सके। देखिए, स्टार वॉर तो है। अगर आप मेरे साथ इस तरह इस पर बात करना चाहेंगे तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो कॉम्बैट या सैटेलाइट्स हैं वो किसके हैं? अमेरिका के हैं, अमेरिका के हैं। उसके बाद रशिया है और उसके बाद तीसरे नंबर पर चाइना है। और ये स्टार वार पे तो शुरू होना ही है, क्योंकि चाइना जो है वो मिसाइल बना चुका है जो कि सैटेलाइट से लॉन्च किए जाएंगे। ऐसा मिसाइल
हाँ, जो सैटेलाइट से आएगा और समझ नहीं आएगी कहाँ से आया और कहाँ लग गया। ये स्टार वार होनी है। और इस वक्त भी अगर यूक्रेन अभी तक बचा हुआ है रशिया से, तो शायद वो उन सैटेलाइट्स की बदौलत है जो कि अमेरिका के इस खित्ते की निगरानी कर रहे हैं और वो रोक रहे हैं रशिया को हर इंतहाई कदम से। और मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें कामयाब हो गए हैं कि वो रशिया को इस बात पर मना लिया होगा उन्होंने कि क्रूज़ मिसाइल तक तो ठीक है, रवायती हथियारों तक ठीक है, टैंक्स गोला बारूद तक ठीक है, एटमी वॉरहेड्स का अभी वक्त नहीं है। अगर आप चलाएंगे तो फिर आपको भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं भुगतना पड़ेंगे, क्योंकि रशिया के इर्द गिर्द के ममालिक भी रूस के साथ नहीं है। पुतिन को बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए। बड़े समझदार, बड़े दूरअंदेश हुक्मरान हैं, इसलिए उन्होंने फ़ौरन तुरंत उसका जवाब नहीं दिया, जिसको कहते हैं कि प्रॉम्प्टली उसने रिएक्ट नहीं किया है। जिस तरह से पाकिस्तानी फ़ौज ने बिल्कुल अचानक रिएक्ट नहीं किया था, हमें भी उन्होंने भी इसी तरह से किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद वो जो कुछ गोलाबारी है, कुछ तबाहकारी है, कुछ उनकी एयर बेसिस हैं, उनको निशाना ज़रूर बनाया गया फ़ौजी तनसीबात को। लेकिन ट्रंप इस बात में तो कामयाब हो गए कि वो रशिया को शहरी आबादियों को निशाना बनाने से रोक लें। अगर कोई क्रूज़ मिसाइल चला भी जाए शहर की आबादी की तरफ, तो उसका शायद ट्रंप उस तरह से बुरा नहीं मनाएंगे। लेकिन वो जो एटमी जंग का ख़तरा इस वक्त मंडरा रहा था, उस पर इस वक्त मुझे लगता है कि ट्रंप रोक लगाने में कामयाब हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप हर आने वाले दिन में खुद को नोबेल प्राइज़ अवार्ड के लिए जो है नामजद करते चले जा रहे हैं। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि दुनिया की एक ऐसी सुपर पावर जिसका काम ही असला बनाकर बेचना है, उसको और दूसरा कोई काम नहीं है दुनिया में, वो अगर अमन की बात करता है, वो अगर कहता है कि जंग ना हो, क्योंकि उसको पता है कि इस सारे मामले के अंदर जो है अगर एटमी जंग शुरू होगी, जैसे इंडिया पाकिस्तान की थी, एटमी जंग हो सकती थी, तो ये सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेगी, ये तीसरी आलमी जंग बन जाएगी। और तीसरी आलमी जंग का मतलब ये है दी एंड, बिल्कुल द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब होगा एटमी जंग से कोई महफूज नहीं रहेगा। अगर कोई हम पे चलाए या हम किसी पर चलाएं तो दोनों तरफ नुकसान बराबर का होता है। तो ये शायद रशिया को बावर कराने में कामयाब हो गए। आने वाले चंद दिनों में मुझे जो स्मेल होता है, पता नहीं, अब मैं अल्लाह करे मैं गलती हूँ, लेकिन आने वाले चंद दिनों में यानी 1 या 2 दिन के अंदर अंदर अगले 48 घंटे में रशिया पुतिन जो हैं वो अपनी फेस सेविंग करेंगे, जवाब देंगे यूक्रेन को, और अल्लाह करे कम से कम नुकसान हो और बहुत जल्द ये तस्वीर भी हो जाए, यानी यहाँ भी सीज़ फायर हो जाए और यहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो जाए और उनको अगर नोबेल पीस प्राइज़ मिलता है तो ज़रूर मिलना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल रशिया अपनी फेस सेविंग के लिए हमला तो करेगा, लेकिन ये हमला महदूद पैमाने पर हो सकता है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।